तो आज जो है जीवन में धुंधली महारानी है, ये बुद्धि महारानी हमें कोई अच्छा कर्म करने नहीं देती। और फिर जब अच्छा कर्म नहीं करते तो क्या होती है, हमारी संतान कैसी जन्म लेती, चुंदुकारी जैसी। आज सब कहते हैं महाराज साढ़े न्याणे बिगड़े हुए थे, ना कोई गल सुनता, ना कहना मानता, ना सियाणिया पर कोई बैठता, ना साड़ी कोई खैर खबर लेता। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि महाराज बुद्धि महारानी का ज्यादा प्रयोग कर करके जो है, और बुद्धि महारानी का प्रयोग करते करते संतानें कैसी पैदा हो जाएंगी, धुंधुकारी जैसी। तो ये जीवन की हमारी ही कथा है। इसीलिए आत्मा का देव बनकर जो है, स्वयं का देव बनकर सोचो, बुद्धि से नहीं मन से भगवान के कर्म करो, तो कहते हैं संतान भी अच्छी होगी। क्योंकि गर्भ में जैसे शिशु होगा, जैसे मां के विचार होंगे, वैसे ही शिशु जन्म लेते हैं। प्रहलाद जी ने कोई विद्या नहीं पाई, कयाधु के गर्भ में ही संतों का सत्संग कर करके सुन सुन के ही राम नाम की शरण लेते। जब माताएं हर समय कलह कलेश घर में करती रहती हैं, तो संतानें भी कलह कलेशाली ही आ गई। इसीलिए विचार करके देखो महाराज, घर में ज्यादा राम नाम का भजन करो, लड़ाई झगड़े मत करो। तो जीवन की कथा तो ये है। अब आगे कथा सुनाती हैं हमको। कथा का सार क्या है कि घर घर में धुंधुकारी मत पैदा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान के संग रहो। क्योंकि सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं। सुनने वाला बड़ा होता है महाराज। आप बड़े हैं, कथा में सुनना भी बहुत बड़ा तप है, बैठ नहीं होता है। असी तो बोलते बोलते 4 घंटे भी लगा दूंगे, 5 घंटे भी लगा दूंगे, परंतु सुनना बहुत बड़ी जो है कहते महाराज तपस्या है। सुनाने से ज्यादा सुनने की तपस्या है। असी भी कितनी सप्ताह सुनना चल जाते, असी भी देख के थक जाते बैठे बैठे, परंतु जब सप्ताह करने लगते फिर थकते ही नहीं। बोली हरे कृष्णा। अगर कोई बहु मुरे बोल दी तो सब में बुरी हो जाती, परंतु अगर नहीं बोलती तो सबकी नजर में अच्छी रहती है। क्यों? अब मुंह पर नहीं कहूंगे तो पीठ पीछे तो तारीफ करते ही है भाई। इसीलिए अच्छे बनने की सुनना जरूरी है। सुनना तो पड़ेगा तो ही अच्छे बनेंगे। अगर सुना नहीं तो कहते हैं अच्छे नहीं फिर बुरे नहीं। क्यों? जब मोरे बलने वाली लोग है भाई, उनकी चर्चा सारी दुनिया में कर देंगे। इसीलिए जो है जीवन में अच्छे बनने के लिए सुनना पड़ेगा। तो कहते हैं तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतपद्मम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। स्वर्गाधीश ने पूछा महाराज इस कथा को सुनने से कौन कौन पवित्र हो जाता है? सब पवित्र हो जाते हैं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। हे महाराज कौन कौन से जीव शुद्ध हो जाते हैं इस कलयुग के अंदर भगवान की कथा सुनने से? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कहते जो मानव सदा पाप ही करता है, पाप और पुण्य दोनों भाई हैं, सत्य और असत्य भी भाई हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी भी बहने हैं। इस संग में ही रहती है महाराज। कोई सत्य को अपना साथी बनाता है, कोई असत्य को। किसी का काम है भी हर काम में झूठे बोलना, किसी का काम है हर काम में सत्य ही रहना। तो कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। सदा दुराचार का संग करता है, बुरों के साथ ही रहता है, बुरे के साथ ही रहना, बुरे के साथ ही खाना, बुरे के साथ ही पीना। तो क्या होगा महाराज? ऐसा जीव भी पवित्र हो जाता है, विमार्ग पर चलता है, बुरे कर्मों पर चलता है। और क्या करता है? क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना। जो हमेशा क्रोध की अग्नि में रहते हैं, ऊंचा बोलते हैं, हर समय दुर्वचन ही अपने मुख से बोलते हैं,
कहते महाराज उनमें सबसे ज्यादा पाप पहचान बताई है। क्रोध की अग्नि में जलते हैं महाराज, खुद भी जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं, ये भी पवित्र हो जाते हैं। कुटिलश्च कामिना, बुरे कर्म करते हैं, चोरी का कर्म करते हैं, ठगी का कर्म करते हैं, और गुरु पत्नी को अगमन करते हैं, गुरु का धन खाते हैं, ब्राह्मणों का धन खाते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते हैं, माता पिताओं को वे अत्याचार करते हैं, गौ के ऊपर अत्याचार करते हैं, जीवों को सताते हैं, दूसरों की बददुआएं लेते हैं महाराज, चोरी करना, ठगी करना। तो क्या होता है, ऐसे सब पापी जो है महाराज भगवान की कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कोई हुआ भी है कि ऐसे ही मारते, कहते नहीं, ये जिंदा व्यक्ति को तो कहते हैं तारती है, मरने के बाद भी जीवों को तार देती है। कहते हैं एक इतिहास है, पुरातन इतिहास है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक जो है महाराज गांव बसा हुआ था, श्रेष्ठ नगरी, सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य कर्म करके वहां सब जो है अपना धर्म चला रहे हैं, घर गृहस्थी को। और यत्र वर्णा स्वधर्मेण, कहते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार रहते हैं। ब्राह्मण अपना ब्राह्मण कर्म करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म, वैश्य व्यापार का कर्म, और कहते हैं महाराज शूद्र सेवा का कर्म करके जो है अपने गांव में रहते हैं। वहीं पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, और कहते हैं ये पंडिताई का कर्म करके जो अपनी घर गृहस्थी चलाता है। नाम की पत्नी है इनकी धुंधुली, ये जो है दुर्बुद्धि कहा गया है, उल्टी बुद्धि वाली है महाराज, जो कहेंगे उसको उल्टा करेगी। कोई भिक्षा मांगने आ गया, कर ही नहीं है कोई नहीं भाई, मांगने वाला कहता तू तो कर ही नहीं भाई। तो कहते महाराज अगर अच्छा कर्म करने के लिए कहना तो इसने उल्टा जवाब देना। गुण कैसे है महाराज, सोच लियो कभी कि थोड़े अंदर नहीं गुण होवेगे, क्योंकि कथा तो हमें सुना रही है, कथा सुनने के लिए नहीं, कथा जीवन में उतारने के लिए होती है। ये सीधा नहीं कितनी उठे बुझे हुए हैं धुंधली का, पीछे ਨੂੰ मुड़ना उठे गलत रास्ता क्या निकल जाए कि रामपरिया का घर भी वो बुझ के जाके फिर पीछे आऊंगे, मुड़ के भी रामपरिया का घर का पीछे रह रहे भाई। तो उसी प्रकार जीवन में गलतियां सबसे होती है, और गलतियां होने के बाद जो गलती को मान ले वही अच्छा है। तो क्या है, धुंधली के गुण कहे हैं, लोक वार्तरता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। यह गुण है धुंधली में गति। कलयुग में जो है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, कि लोक वार्तरता, दूसरों की चर्चा चुगलियां करने में सबसे आगे, परंतु कहीं राम नाम करने के लिए कह दिया तो कहते थक जाना, रब दा नाम लेते थोड़ी देर बाद ही थक जाना। सत्यनारायण की कथा भी करा लगे, पंडित जी फटाफट कर दो भाई काम करना कहते हो। तो कहते सत्यनारायण की कथा में भी कहते इतना टाइम भी नहीं, अभी आधा घंटा सत्यनारायण की घंटा पर वही सुन लो। सतकर्म के लिए जो है बड़ी जल्दी है, छेती छेती काम करो पंडित जी, ब्याह पढ़ाने भी जाऊंगे, फेरे कराने भी जाऊंगे पंडित जी, होर कमा वाली किसी मनी तक छेती करनी। मूवी बनाने वाले ने कोई नहीं कहता भी भाई तुम छेती कर जो रात लेट हो रही है, वो 12 बजे तक पूरी मूवी बनाई जाएगी। पर जब पंडित जी ने वेद में मंत्र पढ़ने वास्ते बैठना पीछे से, पंडित जी फटाफट कर दो लेट हो गए, नहीं रावणे वाला। जिस जीवन की शुरुआत ही छेती छेती में हो रही, अगे जाके क्या करूंगे भाई, क्यों जी? जिस गृहस्थी की शुरुआत हो रही है उसमें छेती लगाई भी तो आगे जाके क्या होगा, आगे भी जिंदगी में छेती लगी रहनी हर काम। इसीलिए जो है महाराज धर्म के कर्मों को शांत चित्त से करना चाहिए। अब ये कैसी है, लोक वार्तरता, दूसरे की चुगलियां करने में सबसे आगे। क्रूरा कहते हैं महाराज बड़ी कठोर है, कोई घर आ गया ना भी पानी का गिलास पड़ा दो, रहनी है पानी पानी चलो बाहर, क्रूरा। कोई मंगण आता जावे कहते घर में गेट ही बंद कर लेना,
अंदर टेलीविजन जोर से लगा ला। तो कहते हैं क्रूरा पराय सो बहु जल का बहुत ज्यादा बोल दी, कहते बिना मतलब से ही बोलते रहते, कई बंदे देखे हुए। तो शूराज गृह कृतेषु, कहते हैं महाराज अपने घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना है, सवेरे ही जाके मुंह भी नहीं धोना, दूसरे के पड़ोसी से बैठ जाना जाके भी पड़ोसी के घर परौठे पक रहे दो ही खाए हो गए ये अपने कान बनाने इन्ना पंगा पाना, पड़ोसी से ही जाया थे भाई उठी मिलनी है दो रोटियां। तो कहते हैं शूरा अपने घर के काम करने में सबसे पीछे, अपने घर में तो झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना, अपना मुंह नहीं धोना, नहाना धोना नहीं करना। शूरा कहते हैं घर के काम काज को, और कहते हैं महाराज कई कई दिन तक कपड़े ही नहीं बदलने, वही गंदे कपड़े पा गई नहीं घूमी जाना। गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया, कृपणा कहते हैं महाराज बार रोंदे ही रहना हर टाइम, भगवान ने सानू ही नहीं दिया है कुछ, लोगों ने तो सब कुछ दिया, सानू ही नहीं दिया भगवान ने। और है सब कुछ है घर में, सब कुछ है घर में, धन भी है धान्य भी है, पंडित जी कमाई भी ठीक कर दे, परंतु मन कितने से लिया, बुद्धि कितने से लिया। तो कहते हैं कलह प्रिया, हमेशा लड़ाई झगड़ा पाके ही रखना किसी न किसी घर में, क्योंकि गृहस्थी में रहेंगे तो महाराज खराब भी होगा अच्छा भी होगा। कहते हैं महाराज ऐसी है धुंधली महारानी, इसीलिए बचना ऐसे कर्मों से और धुंधली नहीं बढ़ना है। तो कहते महाराज ये दुखी है आत्मदेव जी महाराज, किस दुख से, कहते हैं इनके पास पैसा भी बहुत है, घर भी है, मकान भी है, बर्तन भांडे जो भी सब कुछ है, कहते हैं परंतु भगवान ने इनको संतान नहीं दी, बच्चा नहीं था कोई। इसी दुख से दुखी होकर एक दिन जो है महाराज मन बड़ा दुखी हुआ, बड़े यज्ञ कर ले, बड़े भंडारे कर ले, बड़े पाठ करते, परंतु भगवान ने साड़ी नहीं सुनी। जिन्होंने दे घर आसी जाते पाठ कर उनके पर न्याणे हो गए, साढ़े भाई हो गए। यही सोचते सोचते जो है महाराज एक दिन मन दुखी हो गया और जंगल में मरने की इच्छा लेकर चल पड़े कि आज नहीं, आज तो मर जाओ। मरने की इच्छा लेकर जो है महाराज गए हैं, अब मरने की इच्छा लेकर जंगल में बैठ गया, मरा भी नहीं जाता है, मरने के लिए भी भाई बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो सोचते सोचते जो है इतने में एक संत महात्मा वहां पर आ गए घूमते फिरते। आत्मदेव जी को रोते हुए देखा, देखकर जो है महाराज संत महात्मा पास आए, कोई रो रहा है भगवान के लिए रो रहा हूं। संत महात्मा की सोच भाई अपनी इतने घनघोर जंगल में कोई तप करने के लिए आया होना, भगवान के दर्शन नहीं हुए होने, इसी करके रो रहे हैं। जैसे ही आत्मदेव जी के पास गए, पूछा महाराज तुम क्यों रो रहे हो, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावली ऐसी, आपको क्या चिंता है, किस दुख से दुखी होकर रो रहे हैं ब्राह्मण देवता। कहते महाराज मेरे पास पैसे भी है, धन भी है, धान्य भी है, सब कुछ है, परंतु मेरे पास संतान नहीं है। आज मैं संतान के दुख से दुखी होकर मरने के लिए आया हूं, पर मैं भगवान की बड़ी कृपा समझता हूं कि मुझे यहाँ दर्शन हो गए संत महात्माओं के, भगवान ने जरूर मेरे दान पुण्यों का मुझे फल दिया होगा कि जो आज मुझे संतों का दर्शन हो गया। संत महात्मा कहने लगे महाराज देखो विस्तार से कहिए दुख अपना क्या है। कहते महाराज दुख तो मेरे बहुत हैं, क्या बताऊं, घर में जितने भी गाय लेकर आया उसने कभी बछड़ा ही नहीं दिया, कहते बांझ निकल गई। एक वृक्ष कहते हैं महाराज एक नहीं अनेक वृक्ष अपने हाथों से लगाए गए, परंतु जितने भी बूटे लगाए वृक्ष लगाए उनमें कभी फल नहीं लगे। और तो और महाराज अगर बाहर से साग सब्जी लेकर भी आता हूं तो घर में आकर जो है वो भी मुरझा जाती है, खाने लायक नहीं। ऐसे कहता मेरे तो पाप है महाराज, मैं तो बच्चे के लिए संतान के दुख से दुखी होकर आज मरने की इच्छा लेकर आया हूं। संत महात्मा समझाने लगे महाराज मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कहते हैं महाराज ये न्याय का चक्कर बहुत बड़ा, जिसके पास है वो भी रो रहे हैं, जिस पर नहीं है वो भी रो रहे हैं।
तो कहते महाराज क्या करूं? मैं तो कहता भी भगवान का नाम जपो, कहते संतान संतों के चक्कर ने छड्डो। कहता महाराज थोड़े जैसे उपदेश असि भी रोज तो लोगों को यही दिंदे, पर जब कहता अपना दुख होंदा ना फिर सब उपदेश भुल जाते हैं। महाराज मैंने भी ऐसे संदेश कहता ऐसे उपदेश सबको दिए, परंतु दुख मेरे ऊपर अपने ऊपर है ना, इसीलिए कहता मन नहीं टिकता है। और संत महात्मा क्या जाने बच्चों का सुख क्या होना। बातें होने लगी, संत महात्मा ने कहा महाराज तो ठीक है, अभी देखता हूं महाराज आपके भाग्य की लकीरें देखकर। संत महात्मा ने जो ध्यान लगाकर भाग्य की लकीरें पढ़ी तो कहा महाराज ब्राह्मण देवता इस जन्म में क्या, आपने तो 7 जन्मों में संतान नहीं होगी, सप्त जन्म तो नहीं विचलेंगे। आपके तो 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी, आपके ऐसे कर्म हैं। इसीलिए महाराज आप सत्संग करना शुरू कर दीजिए, क्या पता आपके पाप नष्ट हो जाए, अगले जन्म में भगवान आपको संतान से पूर्ण कर देंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज अभी तो इसी जन्म की सोच रहा था, आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया, 7 गुना दुख और बढ़ गया। कहता महाराज अभी तो इसी लोक की चिंता थी, अब तो अगले जन्मों की भी चिंता डाल दी आपने, इसीलिए महाराज अब नहीं जीने का कोई अधिकार। कहते हैं महाराज अब आपके चरणों में ही सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। संत महात्मा ने कहा मैं पंगा खड़ा कर लिया भाई में छेड़ के, अपने रास्ते में चले हुए थे, राम राम करते, इधर क्या पंगा था सर, असी जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान एक काम करके बैठ गए, उन ब्रह्म हत्या लग नहीं कहते। सिर जोर से संत महात्मा के चरणों में पटकना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ संत महात्मा अगर चाहे तो भगवान की लिखी को भी कहता है बदल सकते हैं महाराज। जो भगवान ने लिखा हुआ ना ललाट में, उसको भी बदलने का सामर्थ्य संतों के पास होता है। क्या आप मुझे एक संतान नहीं दे सकते? बार बार सिर पटकना शुरू किया। संत महात्मा ने क्या क्यों ब्राह्मण की हत्या लेनी? अपनी झोली से एक फल निकाला, दे दिया, ब्राह्मण देवता ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो आपके घर में संतान हो जाएगी। ब्राह्मण से फल लेकर जो है महाराज कुछ नियम कहते हैं, नियम है सत्य सोचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। कहते हैं महाराज नियम ये है कि सत्य बोलना होगा, जब से फल डालना। आत्मदेव जी सोचने लगे, कहते महाराज पहला ही कम खराब है। कहते फिर दूसरा, कहते शौच क्रिया, सवेरे 4 बजे उठना, भगवान का भजन रोज करना, नहाना धोना, फिर भगवान का भजन करना। कहता इसमें भी फेल ही है तुम तरीके नंदी ने 4 दिन नहीं है, क्या कहते भगवान का नाम तो कभी ले ही नहीं होना है। 4 बजे उठने की तो गल ही नहीं है, कहता 11-12 बजे की गल कर रहे। कहना चलो दूसरा भी काम करा, सच कभी बोलना नहीं, सोच क्रिया में भी पीछे। कहते हो ना, कहते शौचम, फिर कहते सत्य सोचम दया, कहते हैं फिर दया भी करनी है जीवों के ऊपर, रोज दान पुण्य भी करना है महाराज, किसी असहाय की सहायता भी करनी है, वो दया है। किसी दुखी को दुखी देख कर किसी के पास चला नहीं जा रहा तो कहते महाराज असी के करते अपनी गड्डी में बिठाड़ के चढ़ जाते, विचार कोई नहीं गई जाना, वो दया है जीवों के। दया दया नहीं करती, कहना ना दान करती ना दया है। एक भक्तम तो भोजनम, कहते महाराज एक ही टाइम रोटी खानी पैनी, कहता इसमें भी फेल है। वो तो कई बारी खाती, कहता दिन में रोटी भाई भुख बार बार लाई जाती 2-2 घंटे बाद। कहते कोई गल नहीं, कहते महाराज वर्षावधि स्त्रिया कार्यम 3 पुत्रोति निर्मला, अगर आपकी स्त्री ये सब कर्म कर देगी तो मैं विश्वास से कहता हूँ आपके घर में एक सुंदर बालक जन्म लेगा, धर्म से युक्त होगा, धर्मों से कर्मों से युक्त होगा। परंतु ये काम तो हुआ नहीं। कहते हैं सोच विचार कर दे, चल पहला कोई ना कोई साधन तो बने। आत्म देव जी करा नहीं करा के जो है महाराज फल समर्पित कर दे। कहते अरे धुंधली एक संत महात्मा की कृपा हुई है, उन्होंने एक ये फल दिया है, ये फल खा ले
हमारे घर में नन्हा मुन्ना बालक पैदा हो जाएगा। तो धुंधली ने कहा अभी तो नहाने जा रही हूँ। कहता ये भी कल ठीक है ना, कहीं कहता संत महात्मा ने। कहते हैं फिर कहा लेना, फल को जो है रख दो सैलब के ऊपर, कहते और फल रख दिया घर में। अब नहाकर आई, सोच विचार में पड़ गई। कहते महाराज सोच विचार ऐसे करने लगी कि फल खाऊं या ना खाऊं, यही विचार पड़ गया। पहले इतने में पड़ोसन आ गई, पड़ोसन को कथा व्यथा सुनाई। ये पंडित जी पता नहीं कितने थे, फल लेके आ गए। उन कहते फल खा के बच्चे हो गए। कहते सारी जिंदगी में नहीं न्याणे हुए, फल खा का हो गए न्याणे। सोच विचार पड़ोसन ने कहा महाराज संत महात्माओं की वाणी पर और उनकी कृपा पर विश्वास अविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करके उसे खा लेना चाहिए। कहते हैं फल ही है, कोई और चीज तो नहीं है। ऐसे नहीं ऐसे फल खा देंगे, ऐसे ही समझ के खा ले। सोच में पड़ गई, कहती नहीं। पड़ोसन चली गई और कहते हैं दूसरा दिन लग गया, फल नहीं खाया। सारी रात सोचती सोचती ही निकल गई। दूसरे दिन आ गई, कहते हैं एक बहन ने आई तो उसको कहा कि फल खाऊं क्या खाऊं ना खाऊं, ये पंडित जी फल ले आएंगे। बहन चला कहती, कहती भाई मेरे पास 5-6 न्याणे हैं, अभी भी गर्भवती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि ये फल तू न मत खा। और कहते हैं महाराज मेरी गर्भ से जो जन्म लेगा वही जो है तुम्हें सौंपा दे दूंगी और तो उसके बदले कुछ पैसा धन दे देना। कहती हाँ ये बात तो ठीक है। वैसे भी मैं पूरी रात यही सोचती रही महाराज। कहती क्या सोचती रही? कहती सोचती ये रही कि किसी सुखदेव जी वर्गा कोई पैदा हो गया। कहती फिर संत महात्मा का क्या होता। सुखदेव जी 12 साल बाद पैदा हुए थे। कहती माँ के गर्भ से, मेरा तो 1-2 साल ही गर्भ रुक गया। कहती मैं तो मरे जड़ी, मैं कहना इतनी तपस्वी नहीं है। कहती उससे बाद कहती मैंने सोचा विजय गर्भ में आग लगी, सारे ने नठ के जान बचा लेनी। कहती गर्भवती स्त्री से नठ भी नहीं होता है। और इसी बीच कहती कि चोर डाकू आगे भाई सामने नठ के जान बचा लेनी, मैं तो फिर मारी जानी। सोच विचार करके कहती पूरी रात कटती भी भाई। फिर कहती तब तो अल्प भोजनम, कहती है कि थोड़ा भोजन करना पड़ता है। कहती फिर गर्भवती माताओं को क्या होता, कहते कई बारी वमन होना शुरू हो जाता, उल्टियां लगनियां शुरू हो जाती, रोटी भी नहीं पचती। कहती ये भी बड़ा दुख है। और कहती दुख और क्या दुख है? कहती महाराज लालने पालने च दुखम, फिर न्याणे सारी रात सौन नहीं देंगे, कभी पेशाब कर देंगे, कभी दुध मंगण लग जाते। कहती मैं गया भी इससे इच्छा तो बंध्या का बंध्या नारी ही सुखी है। जी पर न्याणे नहीं है वही सुखी है। लालने पालने भी कई साल लग जाते न्याणे पालने में। कहती ये तो सबसे अच्छी बात आपने कही, मैं धन दे दूंगी आप बच्चा दे देना। बस बहन के साथ मिट करी, झूठ मूठ की करी नाटक। और जो फल कहते इसका क्या करूं, पंडित जी ने तो गल में जड़ा फेर आ गया। कहती है इसका क्या करना है? कहती ये गाय भी तो तेरे जैसी बांझी है, इसने भी कभी बछड़ा नहीं दिया, इस गाय को फल खिला दे। कहती तो परीक्षा के लिए और फल गाय को खिला दिया महाराज। अब झूठ मूठ का नाटक करते चली गई। समय आया तो बहन के पास लड़का हो गया। अब जैसे ही लड़का हुआ उसने अपनी बहन को दे दिया जैसे। अब पंडित जी को समाचार पहुंचा दिया, पंडित जी घर में बच्चा हो गया है, पुत्र हुआ है। पंडित जी बेचारे देखने के लिए पहुंचे ससुराल में, आकर देखकर जो है पुत्र को बड़ा खुश हुए। कहती है महाराज बच्चा तो पैदा हो गया पर एक समस्या और हो गई। कहती क्या? कहती मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं आया, इसका पालन कैसे करूंगी? फल स्वरूप जो है महाराज क्या किया जाए? पंडित जी फिर चिंता में पड़ गए। मैं बताऊं एक चिंता का निवारण कैसे होगा? कहती कैसे? मेरी बहन के पास भी अभी एक संतान हुई थी, वो मर गई, रहते जन्म लेते ही मर गई, इसीलिए इसको पालने के लिए उसी को घर में रख लो। कहती अब पैसे दे दूंगे, कहती जितने को बनोगे। तो क्या हुआ? कहते ये भी ठीक है भाई, बच्चा का तो पालन करना है। तो बहन को बहाने से घर में रख लिया और बच्चे का पालन होने लग गया। 3 मासे निर्गतेश
3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद जो है महाराज अब क्या हो गया, जिस गाय को खिलाया था फल उसको भी बच्चा हो गया। उसका शरीर हमारे जैसा, कान गऊ के जैसे हैं। नामकरण भी जन्म लेते ही हो गया। जो देखा सबरे क्या करने कहने लगे, गऊ के जैसे इसके कान है, नाम रख दिया गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की। तो संत है महाराज गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए। अब धुंधली ने कहा मेरे बच्चे को पैदा हुए 3 महीने हो गए, अभी तक नाम नहीं रखा गया। आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता को आज ही बुलाकर नामकरण कर देते हैं। पंडितों को बुलाया और नाम रख दिया पंडितों ने ज्ञानदेव। कहते हैं आत्मदेव का पुत्र ज्ञानदेव। धुंधली अंदर से आई, कहती ज्ञानदेव आत्मदेव ने कौन से कष्ट उठाए, नहीं बच्चा पैदा करने में। मैंने सारे दुख उठाए, पालने में भी दुख उठा रही हूँ, इसीलिए इसका नाम आत्मदेव जैसा नहीं बल्कि मेरे जैसा होना चाहिए कि नहीं। और ब्राह्मण देवताओं ने नाम रख दिया क्या, धंधुकारी। धुंधली का पुत्र धंधुकारी। ये धंधुकारी सदा ही दुराचार रहता, बुरे कर्म करना। कोई बुढ़ा बेचारा जो सहारा जा रहा लकड़ी का लेकर, तो उसकी लकड़ी गोकर नट जाना, इतना शरारती था इसे। धक्का देकर गिरा देना सियाना। बड़ा हो गया तो मदिरा का पान करना शुरू कर दिया और बड़ा हुआ जुआ खेलना शुरू कर दिया। सब बुरे कर्म करने शुरू कर दिए और फलस्वरूप जो ब्राह्मण देवता ने धन संपत्ति जोड़ी थी वो सब की सब खाली कर दी। बर्तन तक रसोई के बेच दिए महाराज, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा। ब्राह्मण देवता को याद आती है संत महात्मा की। महाराज संत महात्मा ने अच्छा ही कहा था, तो याद करके फिर भी पुत्र मोह बड़ा होता है महाराज। हमारा पुत्र जैसा मर्जी दुराचारी हो, पापी हो, बुरे कर्म करने वाला हो, पर मां कभी नहीं कहती कि मेरा पुत्र जो है बुरे कर्म करता है। कहते हैं महाराज धुंधली फिर उसी का साथ देती रहती है। जो बचा था उसको भी सब कुछ दे दिया। एक दिन बड़े शराब पीकर जो है नशे में धुत होकर घर पहुंचा। मैंने जुआ खेलने जाना है, पिताश्री मुझे पैसे दीजिए। पिताश्री ने कहा भाई घर की रसोई के बर्तन तक तो तूने बेच दिए, अब क्या रह गया। कहते महाराज घर में फलस्वरूप जो है महाराज गालियां देनी शुरू करी। क्रोध में आकर धंधुकारी ने पिता को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा तो क्या हुआ, पिता का मन आहत हो गया, दुखी हो गया। संत की बात मानकर उसी दिन भगवान का भजन करने लग जाता तो आज तक तो मेरा कल्याण हो गया होता। ऐसी संतान के लिए मैं संत के पास पहुंचा। ऐसी संतान के लिए मुझे दुख हो, ऐसी संतान से तो ना होनी अच्छी है महाराज। जो पिता को दुख हुआ, आज घर गृहस्थी फिर छोड़ दी, मरने के लिए फिर चल पड़ा। पहले संतान के लिए गया था मरने, आज संतान से दुखी होकर मरने के लिए जा रहा है। आज फिर एक संत महात्मा आगे से आ गए, कौन, गोकर्ण जी महाराज। जैसे जैसे बड़े हुए ये संत महात्मा ही है। तो फलस्वरूप जो है गोकर्ण जी महाराज सामने से आ रहे हैं। जैसे ही आते हुए देखा पिता की आंखों में आंसू है, पिता रोनी सुरत लेकर आ रहे हैं। संत महात्मा ने पिता से पूछा, पिताश्री दुखी होकर क्यों चले, कहाँ जा रहे हो, आज क्या हो गया जो रोते रोते आ रहे हैं। बस अपने मन की बातें कहनी शुरू कर दी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताश्री ये संसार की कोई सुखी नहीं है, जहां आसक्ति तहां दुख ही दुख है। जिससे आसक्ति रखोगे उसी से दुख होगा, जिससे इच्छा रखोगे उसी से दुख मिलेगा। पुत्र से आसक्ति कर लोगे तो पुत्र जो है दुखी करना शुरू कर देगा। पत्नी से आसक्ति करेंगे तो पत्नी दुखी करेगी। मित्र से आसक्ति ज्यादा उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो थोड़े दिन का प्यार समझना हो। दोस्ती में अगर ज्यादा ही कुछ गुल मिलना शुरू हो जाएंगे
तो कहते थोड़े दिन दी यारी दोस्ती होंगी, फिर पता लगता भी उसका गले गले हो गए। आसक्ति कहते कहाँ दुख है। इसीलिए आसक्ति उतनी ही रखो, उतना ही प्रेम रखो जितने में जिंदगी चलती रहे। दूसरे पर इतना भी डिपेंडेंट ना हो जाओ कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। प्रेम होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि प्रेम ना हो, परंतु उतना ही हो जितने की जरूरत है। बोली हरे कृष्णा। पिता ने से जो है भेंट हुई, तो भेंट में कहा पिताश्री देह अस्ति मां सरुतिरे। कहते हैं महाराज ये शरीर बड़ा गंदा है। देह अस्ति, ये शरीर मांस से हड्डियों से बना हुआ है, इसके अंदर खून राग सब कुछ है, पानी है, परंतु अगर इसको अंदर से देखेंगे तो भोजन भी नहीं कर पाएंगे। देह अस्ति मांस सरुतिरे अभिमतिम त्यजत्यम, इसकी आसक्ति को छोड़ दो, शरीर की आसक्ति छोड़ो। उसके बाद क्या है, जाया सुतादिषु ममताम विमुचा। फिर जो जन्म दिया है जिन बच्चों को, उनके साथ आसक्ति, ये भी दुख का कारण है। ये तो सबसे बड़ी रस्सियां हैं महाराज। कहते कैसी रस्सियां, ये दिखदियां नहीं है, कहते रस्सियां, आसक्ति की रस्सियां दिखदियां नहीं किसी ने। जिससे भैंस गाय बांधी रखी है उससे वो रस्सी तो दिखती है, परंतु ये माया की मोह की रस्सियां नहीं दिखती। इनका त्याग कर दो सदा ममता विमुचा। कहते हैं ममता जो है, प्रेम जो है, भाव जो है, ये आसक्ति जो है हमें नर्क को ले जाती है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, ये क्षण भर की जीवन है, जितना जीवन मिला है उसे भगवान के श्री चरणों में लगा कर रखो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य रखो जीवन में। आज कोई चीज छोड़ने का मन है तो आज ही छूट जानी चाहिए। तो कहते हैं महाराज कई बड़ी व्यसन जो है हम पर हावी हो जाते हैं, तो मन ऐसा होना चाहिए कि आज ये चीज छोड़नी है तो वो आज ही छूट जानी चाहिए। वैराग्य इतना होना चाहिए। राग रसिक, और रसिक लोगों का संग करो, संतों का संग करो पिताश्री, तो ही आपका कल्याण होगा। मरने से आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया, क्योंकि इस जीवन में जिसने सुख नहीं पाया वो अगले जन्म में भी सुख नहीं पाएगा। प्रेत कौन बनता है महाराज, जिसकी आत्मा अभी इस संसार में रहते हुए जल रही है, वो मरने के बाद भी वैसे ही जलती है। और संसार में प्राय जिस पुत्र से सबसे ज्यादा दुख मिलता है, प्राय जो है हमने देखा है, जो पुत्र सबसे ज्यादा दुख जीवन में देता है, जिस दिन पिता मरता है उसी दिन कहते भाई नहीं बिठा लो, कहते घर में जिंदे जी पानी नहीं लिया हाथ से, मरने के बाद ले लेंगे। प्राय हमने यही देखा है महाराज, जो जिंदे जी पानी नहीं ना देता है पुत्र, उसी को ही उसका क्रियाक्रम करने वास्ते उठा दे। कहते हैं जिसने जिंदा रहकर पानी नहीं दिया वो मरने के बाद भी क्या पानी पिएगी। इसीलिए कहते हैं महाराज उनकी आत्माएं अतृप्त रहती है, मरना दुख। पिताश्री मरना कोई अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप संतों का संग करिए, और जीवन में जब कोई ऐसा संत आ जाएगा जो आपके मन के विचारों को बदल देगा, तो कहते हैं महाराज हमारे जीवन में भी कोई ऐसा संत आए जो हमारा भी जीवन बदल दे। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कहते महाराज गोकर्ण जी महाराज ने सन्मार्ग दिखाया। ये जरूरी नहीं कि पिता ही हमें सन्मार्ग दिखा सकता है, कई बार पुत्र भी पिता को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। चलिए आज संत के रूप में गोकर्ण जी महाराज को देखा है और फल स्वरूप जो है महाराज संतों का संग किया, जंगलों में रहे, संतों का संग किया, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को पढ़ा और दशम स्कंद जिस दिन पूर्ण हुआ उसी दिन ये शरीर छूट गया कामदेव का और सीधा मोक्ष वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान की प्राप्ति हो गई। अब घर में धुंधुकारी और धुंधली रह गई। गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थों पर ही घूमते रहते हैं, संत हैं महाराज। अब एक दिन जो है महाराज फिर घर आया, ये धुंधुकारी मदरा पान किया हुआ है, नशे में धुत है। माँ से कहा माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ ने कहा अब कहाँ पैसे रह गए माँ, जो पैसे थे वो सब के सब तो तूने खत्म कर दिए, दुर्व्यसनों में लगा दिए, दुराचार में लगा दिए। कहते हैं अब क्या रह गया है हमारे पास। जब मना किया तो गुस्से में आकर चूल्हे में जलती हुई लकड़ी उठाई और माता को मारने के लिए दौड़ा। आज माता का हृदय भी दुखी हो गया, अंधेरे में ही निकल गई घर से निकल गई और जाकर जो है महाराज रास्ते में एक अंधकूप था, अंधकुआ कहते हैं उन्हें, जो असी खूह था पटलंदे पानी ना निकले तो कहते छड़ दंदे, वैसे भी हम खूह नहीं फूटना है, उसके ऊपर घास फूस आ जाना है। घास फूस से ढका हुआ कुआं था, उसी में जाकर गिर गई, मर गई। अब रह गया धुंधुकारी। अब कहते हैं महाराज इसने 5 स्त्रियों को अपने साथ रखा। ये 5 स्त्रियों के साथ रहकर घर में रहना शुरू किया। ये 5 स्त्रियां क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कहते हैं यही हमें जो है अच्छे मार्ग पर और बुरे मार्ग पर पहुंचाते हैं। 5 चीजें। शब्द क्या है? जहां मान बढ़ाई सुनने की इच्छा हो गई, अगर कोई महाराज हमें कोई गलत बताने वाला आ गया तो हमने उसकी पिटाई कर देनी महाराज। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है भाव। शब्द से ही कहते महाराज हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं होती है, ताने दे दे के नोट कर देना सब कुछ। तो कहते महाराज शब्द भी जो है, यही शब्द हम आपको सुना रहे हैं कथा के रूप में। एक शब्द जो है महाराज लड़ाई के रूप में भी शब्द ही प्रयोग होते हैं। कहते हैं शब्द ही अच्छा और बुरा। और श्रवण कहते हैं कानों को,
ये कानों से हम चुगलियां भी सुनते, भगवान की कथा भी सुनते, काम तो दो ही कर रहे हैं, परंतु जिसको ज्यादा सुनेंगे उसकी चर्चा करनी शुरू कर देंगे। अगर किसी के जाते जाते पुराने बंदे ने पुराना काम करते हैं, रात लड़ाई होगी तो झगड़ा करते थे, ये करते तो 10 बंदे ने सुनाते चल जनाब आज भगवान की चर्चा सुन के जा रहे हैं, तो जाते जाते भगवान की चर्चा 10 को सुना देनी, महाराज कथा बैठी हुई थे तुझे भी सुने आए जाते, शब्द ही श्रवण करना। और रस कहते हैं ये जीवा, ईश्वर भी समृद्ध इकट्ठे ही रहते हैं। रसना के चक्कर में पड़ के, स्वाद के चक्कर में पड़ के कहते महाराज सब कुछ छोड़ देते, ये स्वाद ही तो है। किसी को अच्छा खाने का स्वाद है, किसी को मदिरा पीने का स्वाद है, क्यों जी? वो शराब पीन चल बंदा बेचारा, जिसनु अच्छे फल फ्रूट खाने को मिलते हो फल फ्रूट खा के स्वाद ले लेता है। ये स्वाद के चक्कर में ही गर्भ रहती भी बर्बाद हो। तो कहते हैं इससे भी अच्छा और बुरा कर्म यही जबान है, दुनिया में हमारी मान बढ़ाई करा देती है। यही जुबान से तुमको बुरा कह दो, महाराज थप्पड़ भी दे रहे, दर्द दे रहे, तभी लगा देने लोग, क्यों जी? तो कहते हैं महाराज ये जुबान पर विष और अमृत इकट्ठे ही रहते हैं। इसी जुबान से मान बढ़ाई, इसी जुबान से तार तराई भी हो जाती है। तो कहते हैं महाराज ये सब जो है चीजें क्या करती हैं, आंखें, दृष्टि, दर्शन, इसी आंखों से दर्शन करके कोई अच्छा लगा चीज तो चोरी कर ली, इसी आंखों से जो है भगवान के दर्शन भी करने हैं। कहते हैं महाराज ये 5 प्रकार की स्त्रियां अपने पास रख ली, अच्छी नहीं बुरी सब। इन्होंने कहा महाराज हमारे खाने के लिए चाहिए रसनीक सब्जी, खाने वाले स्वाद ने कहा हमारे खाने के लिए चाहिए, पहनने वाले ने कहा अच्छा दिखना चाहिए, सुनने वालियों ने कहा कि महाराज हमारे तो कपड़े गंदे हैं, लोग हमारी बातें करते हैं। महाराज कहते हैं 5 को क्या किया, चोरी करके लेकर आया महाराज सामान, चोरी करके लाके दे दिया। 5 ने सलाह बढ़ाई ये सब का सब जो है राजा के यहाँ से आया है, इसीलिए महाराज क्या हो जाएगा, अगर पकड़ा गया तो हमारा नाम लेगा, इसीलिए इसको पहले ठिकाने लगा दो। 5 ने सलाह मशवरा किया, जब दारू पीकर आएगा, शराब पीकर धुत होगा तो पकड़ेंगे, सोफी नहीं गिरना है। बड़ा भाई धुतकारी था, पापी बहुत बड़ा, थानू मार दूंगा। इसीलिए जब शाम को शराब पीकर आया तो क्या किया इन्होंने, शराब पिए हुए धुंधुकारी को जैसे ही मंजे पर पाया, चारपाई पर लेटाया, हाथ पैर बांध दिए इसके, और क्या किया जब हाथ पैर चारपाई से बंध गए, मंजे नाल बन गए, फिर उठ नहीं पाया, शराब से धुत था, और रस्सा डाला गले में, तो एक साइड लग गई तो एक साइड खींचना शुरू कर दिया। परंतु इसके पाप इतने ज्यादा है कहते मरना भी नहीं हो रहा। जब मरना नहीं हो रहा, जोर लग गया सारा, तो 5वीं पास में घड़ी थी, उसने क्या ऐसे नहीं मरना, इसने कहते कैसे मरेगा, तपता अंगार समूहाश्च, कहते अंगीठी पड़ी थी पास में ही, उसके गोले उठाए और इस धुंधुकारी के मुंह में ठूसने शुरू कर दिए। तब अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गता, क्या हो गया, जैसे ही गले मुख जलने लगा, नाड़ियां जलने लगी और खींचे लगे रस्सी, तो धुंधुकारी का जो राम नाम सत्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की। अग्नि ज्वाला की दुखे न, मुंह जलने से जो है महाराज व्याकुलो निधनम गता, बड़ा तड़पा, कहते बहुत तड़पा, और फिर निधन हो गया, मर गया। कहाँ लेकर जाएंगी रात को इतने बड़े शरीर को, वहीं खड्डा खोदा, वहीं धुंधुकारी को गाड़ दिया, जो धन पैसा था सब लेकर फर हो गए। कौन जानता कहाँ की है, कहाँ से आई थी, किसी को पता ही नहीं है। समा बीता तो कहते हैं अब क्या हो गया, जैसे पहले घूमता था वैसे ही मरने के बाद घूमने लग गया, महान प्रेत बन गया। और गोकर्ण जी महाराज काफी समय बाद घर आए, देखा घर की हालत ठीक नहीं है,
रात्रि में घर पहुंचे, किसी के घर नहीं गए, वहीं एक साइड में अपना थोड़ा सा स्थान साफ किया, चटाई बिछाकर वहीं सो गए। पर जब आधी रात हुई तो महाराज इनको छल होना शुरू हो गया। छल कहते हैं जिसको, छल होना शुरू हो गया। क्या हो गया कि महाराज एक आत्मा जो है इनके पास भटक रही है। वो क्या करती है, कभी सकृन्मेषा सकृत हस्ती सकृच महिषो भवत सकृदिन्द्र सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। क्या करती है, कभी तो कहते हैं भेड़ा बन जाता है, भेड़ कहते हैं, कहते हैं कभी इंद्र बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी छोटा बन जाता महिषा हो, और कहते हैं पुनश्च पुरुषो भवत, फिर पुरुष रूप में दिखाई देता है। परंतु इसके प्रेत के इतने बड़े क्रम थे, धुंधुकारी के महाराज खंड नहीं हो रहा, सुन भी कुछ नहीं रहा। जब गोकर्ण जी महाराज बलूबी करने लगा तो कमंडलू से जल लिया, गंगा जल जैसे ही फेंका तो ये आत्मा एक जगह खड़ गई, रुक गई। पूछा भाई कौन है तो, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर गंगा जल गिराया, फिर जो है महाराज कहने लगे अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधुकारी नामता। महाराज मैं तो आपका ही भाई हूं। कौन? धुंधुकारी। अरे भाई तू यहाँ कैसे? कहते महाराज मेरे कर्म इतने माड़े कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। कहते आपकी मुक्ति के लिए तो मैं गया में श्राद्ध करा के आया हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी माँ भी गुजर गई, पिता भी गुजर गए, भाई भी गुजर गया, मैं तो गया श्राद्ध करवा के आया हूँ आपका सबका। कहते महाराज गया श्राद्ध तो करवा दिया, परंतु ऐसी छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बड़े छोटे मोटे प्रेत नहीं है। कहता ऐसे बड़े प्रेत है महाराज। गया श्राद्ध सतेना भी 100 बनी करा गया श्राद्ध, फिर भी मुक्ति न बने भविष्य, फिर भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। कहते महाराज गोकर्ण जी ने कहा भाई सबसे बड़ा तीर्थ तो गया ही है। क्यों जी? ऐसे भी जानते भी गया श्राद्ध कराया हूँ, परंतु भगवान के सबसे बड़ा तीर्थ गया बनाया है, वहां आपका पिंडदान कर दिया, अब फिर यही प्रेत बने घूम रहे हैं। कहते हैं हम छोटे मोटे प्रेत नहीं है महाराज, इसीलिए जाएंगे नहीं कोई और। कहते हैं युक्ति लगाओ। तो फलस्वरूप जो है सोचने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा सवेरे होएगी तो मैं ब्राह्मणों को संतों को पूछूंगा कि महाराज आपकी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और सवेर हुई, सबको पता चला गोकर्ण जी महाराज आए हैं, सब इकट्ठे हो गए, संत गोकर्ण आए हैं दर्शन के लिए, सब इकट्ठे हुए। तो उन्होंने पूछा महाराज कृपा करके ये बता दीजिए रात्रि में ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ और धुंधुकारी प्रेत बनकर घूम रहा है, वह कैसे मुक्त होगा, इसके लिए कोई उपाय है? ब्राह्मण पुरोहितों ने कहा गया श्राद्ध कराइए। कहते महाराज गया श्राद्ध तो करवा दिया, पर वो तो साफ ही मुकर गया। गया श्राद्ध सतीना भी कहता सती 100 बरी भी करवा देना, 1000 बरी भी करवा देना, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कहते फिर इससे बड़ा तो कोई अभी तक हमने पढ़ा नहीं, उपाय हो कोई। ब्राह्मण देवता मुकर गए। फलस्वरूप ये महाराज क्या किया इन्होंने, अब भगवान सूर्य को जो है नमस्कार किया। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू किया, उसी समय सूर्य भगवान को ही पूछने लग गए रोककर कि महाराज आप तो जो है साक्षी हैं इस संसार के, आप ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से धुंधुकारी की मुक्ति हो जाए। कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिणां ब्रूहि मे मुक्ति हेतु। आप तो इस संसार को देखते हैं, ऐसा कोई उपाय तो होगा। सूर्य भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करेंगे तो क्या महाराज इस प्रेत से योनि से इनकी मुक्ति हो जाएगी।
गोकर्ण जी महाराज को जैसे उपाय मिला सबसे कहा, महाराज कोई अच्छा कथावाचक ढूंढो, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला हो, प्रेमी हो, भगवान से प्रेम करने वाला हो, कर्म उसके अच्छे हो महाराज। तो वैष्णव ब्राह्मण को ढूंढा गया और कहते हैं उसी के मुख से भागवत की कथा करवाई गई। धुंधुकारी के नाम से जैसे ही कथा होने लगी, आरंभ हो गई कथा, कथा सुनने के लिए आया, परंतु प्रेत रूप हवा रूप में था तो बैठने की जगह नहीं मिली। तो एक 7 बोरी का बांस जो है महाराज वहीं पड़ा था। ये बांस अंदर से खाली होता है, हवा रूप में उसी में जाकर विराजमान हो गया, बैठ गया। कहते महाराज जैसे कथा शुरू हुई, प्रथम दिन की कथा शुरू करी और पहले दिन की कथा को विश्राम दिया गया। तो कहते हैं दिनांते रक्षिता गाथा तथा चित्रम बभूवः। कहते हैं उसी समय क्या हुआ, विवंशैक ग्रंथिम भेदो अभूशब्दम पश्यताम सताम, कि उसी समय उस बांस की एक बोरी कटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 7वें दिन जो है बांस तो बाढ़ में फटकर निकल गया। उनके अंदर से दिव्य देहधारी पुरुष पैदा हुआ। सबने उसकी धुंधुकारी की आत्मा को देखा, दिव्य आत्मा प्रकट हुई। अब विमान आ गया, कहते हैं वैकुंठ लोक से, वैकुंठ लोक से विमान आया, धुंधुकारी को पकड़ा और विमान में बिठा लिया। विमान में बिठाया है महाराज, जैसे ही लेकर चलने लगे, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, महाराज धन्य है आप जिन्होंने इनकी मुक्ति के लिए कथा करवाई। गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, महाराज रुक जाओ, कहते क्या हुआ, एक ही विमान क्यों आया? अत्रैव संति अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारुम निर्मलाः। कहते महाराज यहाँ पर तो बहुत से श्रोता बैठे हैं, कथा एक धुंधुकारी ने नहीं सुनी, श्रोता बहुत है महाराज बैठे। विमान एक क्यों आया, भेदों के भगवान भी भेद करते हैं क्या? वैष्णव पार्षदों ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको लेने के लिए साक्षात हरि इस धरती पर आएंगे। कहते मैं अपनी चिंता नहीं करता हूँ, संत हूँ महाराज, परंतु ये जो सुनने वाले हैं ये मुक्त क्यों नहीं हुए? कहते सुनने में भेद है महाराज, कथा तो सबने सुनी परंतु अपने जीवन में कथा नहीं आई। बाकी कथा तो सुन ली सबने, अपने जीवन में कथा किसी ने नहीं उतारी। अगर हमारे अंदर अवगुण है, उस अवगुणों को छोड़ने की इच्छा किसी की नहीं है। कथा सुनकर अवगुण छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर जो अवगुण है उसे आज कथा में ही छोड़ के जाना होगा, परंतु यहाँ से अच्छे गुण लेकर जाना तो कथा को सुनने का फल होगा। कहते क्या, सबसे पहला नियम है 7 दिन कथा एक ही जगह बैठकर सुननी चाहिए। जहाँ आज बैठे कल भी वहीं बैठना। परीक्षित तो उठा ही नहीं, कहते महाराज 7 दिन। चौथे दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होना था, दशम स्कंद में प्रवेश करना था, उसी दिन जो है महाराज एक बार अपनी पालथी चेंज की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 4 दिन हो गए तो कुछ खा पी ले। कहते ना, पेट भरा हुआ है, अब कथा सुनाते रहेंगे, एक ही स्थान पर बैठे रहे। और दूसरा नियम कहते हैं महाराज कुछ खाना पीना नहीं। तो धुंधुकारी ने भी कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि प्रेत रूप था, कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तीसरा कहते हैं कथा पर पूर्ण ध्यान, कथा में क्या क्या सुनाया, क्या क्या हुआ, ये सब पर ध्यान होना चाहिए। धुंधुकारी ने पूर्ण ज्ञान दिया, अपनी गलतियों की क्षमा मांगी कि मैंने जीवन में जो पाप किए हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। और एक एक बात जो है महाराज अपने जीवन में उतारी। तो कहते हैं महाराज तब धुंधुकारी का कल्याण हो गया।
परंतु यहाँ तो बहुत जनता बैठी है महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा? कहते महाराज दो कारण है कलयुग में। कहते क्या? एक तो कथा सुनने से अगर लोग मरने लगे तो कथा सुनने किसी ने नहीं आना। तन कहना कैसी सत्ता बढ़ाड़ी भी फलाना बंदा मर गया। परंतु कहते हैं अंत समय में अगर भगवान की ये कथा सुनने को मिल जाए उससे बड़ा कोई मोक्ष नहीं है। जन्मना मरना यश अपयश लाभ हानि ये विधि के हाथ है। अगर संत ब्राह्मणों के हाथ में होता तो आज तक संत हमारे बैठे होते। क्यों जी? ब्राह्मण आज तक क्यों नहीं होने थे? सारे मरने ही नहीं दे भाई, संत भी नहीं मरने थे। क्यों जी? परंतु जो जन्मा है उसके लिए भगवान ने मरना तय रखा है। दिन भी निश्चित है, एक समय भी जो है, एक घड़ी भी जो है, एक पल भी जो है हम ज्यादा नहीं दे सकते। जितना रोटी खाना दाना पानी लेकर आए उतना ही खा सकते हैं। आज पेट भर के रोटी खा रहे हैं, कल का पता नहीं भगवान ने कब छुड़ा देनी। क्यों? एक बीमारी लो जी का खाना पीना सब कुछ बंद। श्वास लेकर जीवन व्यतीत करेंगे, श्वास पूरी होगी तो जीवन की चर्चा चली जाएगी। तो कहते हैं महाराज धुंधुकारी ने कथा को विधि विधान से सुना, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को साथ लेकर। जितनी देर कथा में बैठे हैं इतनी देर ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ रखो। कहते कलयुग में इतनी देर ही हमारे साथ अगर ज्ञान वैराग्य रह जाए, जो सुना रहे हैं उसको ग्रहण करना और घर की चिंता छोड़ देना है, और जो भक्ति हो रही है उसको प्रेम से जो है पान करना। भगवान की चर्चा में कथा में थाली की सेवा करना और मन को भगवान के श्री चरणों में लगा के रखना, यही कथा का 3 घंटे 2 घंटे जितनी देर कथा है उतनी देर ही भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे साथ रहने चाहिए। बल स्वरूप जो है महाराज, इनको पूछ लो भी कोई जाना चाहता है शाम मुकर के लिए सीख जाना है। तो कल युग में महाराज जो मरने के दुख से जुड़ा दे, ये भागवत की कथा है। ये नहीं की कथा सुनने के बाद मरना ही तय है। और चले गए तो कहते हैं अब फिर से जो है पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा की। जैसे ही कथा की सबको जो है अपने साथ लेकर गए। कहते कथा सुनने वही आना जो मरने के लिए तैयार हो। जितने श्रोता कथा सुनने आए सबको मोक्ष उन्होंने करवाया। अयोध्यावासी कहते हैं जैसे पूर्व यथा रामेण संगता, रामचंद्र जी जैसे ही इस धरती से गए सब अयोध्यावासी भी उन्हीं के साथ चले गए। और उसी प्रकार जो है गोकर्ण जी के साथ जिन्होंने भी कथा सुनी दूसरी बार, वो सब के सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान ने जाते ही इन्हीं के नाम से एक गोलोक बना दिया। गोकर्ण के नाम से ही गोलोक बना दिया। कहते महाराज जो गौओं की सेवा करेगा वो इसी लोक में निवास करेगा। बोली गोविंद भगवान की जय। फल स्वरूप जो है महाराज भगवान ने सबको दर्शन देकर अब पकड़कर जो है महाराज गोकर्ण जी को अपने साथ लेकर गए थे। कहते हैं ये कथा जो है अगर श्राद्धों के समय पितृदोष जिनको होता है उस समय ये कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए किसी के मुख से या सुनानी चाहिए। तो कहते हैं पितरों के लिए ये मधु के समान प्राप्त होती है, शहद के समान प्राप्त होती है। शाधि प्रयुक्तम पितृतृप्ति माहवे नित्यम पाठा पुनर्भवम च। 16 दिनों तक श्राद्धों में इसी कथा को पढ़ते रहे धुंधुकारी की तो हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है। कामना यही रहती है महाराज जहाँ ये कथा का एक शब्द भी पड़ गया कानों में तो कहते हैं महाराज उनका मोक्ष हो जाता है। ऐसी कथा है महाराज, दिव्य कथा। अब आगे कथा का सूक्ष्म रूप से कथा की विधि कही गई है कि क्या क्या कथा में करना चाहिए, कैसे कैसे सप्ताह कराने चाहिए। तो कहते हैं तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम। ये कथा को कहाँ करवाना चाहिए? कहते हैं तीर्थ में। अगर समर्थता हो तो तीर्थों में जाकर कथा करवानी चाहिए।
वापी। यद्यपि कोई कुआं हो, तालाब हो, तो उसके किनारे बैठकर, नदी के किनारे बैठकर कथा होनी चाहिए, जैसे गंगा आदि नदियां हैं। तो गृह कहता है महाराज देवालय में हो जाए या फिर घर में हो जाए, कथा जहां भी होगी ये तीर्थ है महाराज, चलता फिरता तीर्थ। ये भी आप तीर्थ में गोता लगा रहे हैं। यहाँ पर गोता लगाने से मन शुद्ध होता है, गंगा में गोता लगाने से शरीर शुद्ध होता है। गंगा में नहाने से हमारे मन के जो है विचार नहीं बदलते, परंतु कथा सुनकर कई बार हमारे मन के विचार ही बदल जाते हैं, क्योंकि ये तो हृदय की सब ग्रंथियों को खोल देती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, सब शंकाओं का समाधान भगवान की इस कथा में है। और भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो बृहत् प्रोक्ता कथा विघ्न करोति। कहते महाराज भागवत के कथा विधि में लिखा है कि यदि भी भोजन आपको कथा सुनने में जो है कोई विघ्न ना करता हो, कहते महाराज मैं तो कहता हूँ रोटी खाकर ही कथा सुननी और करनी चाहिए, पर कोई विघ्न ना डाले। ये नहीं कि महाराज 15 फुलके खा के आ जाओ फिर उन्हें सो जाओ, पड़ोसी कराड़े सुन सुनते कुड़ियां मारी जाए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं भोजन जो है, मैंने कल भी कहा कि कलयुग में अन्न में ही प्राण है, अन्न खाए बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, ये हमें लेना पड़ता है। जैसे सतयुग में तप में प्राण है और त्रेता युग में कहते हैं योग में प्राण थे, और भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में कहते हैं मखे व्रत यानी कि यज्ञों में प्राण थे, और कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ इस शरीर को बचाने के लिए जरूरी है, और इस आत्मा को बचाने के लिए ये कथा जरूरी है। कहते आत्मा को बचाने के लिए क्यों जरूरी है कथा? क्योंकि जब तक ये जीवात्मा इस शरीर में है तब तक ही चल फिर रहे, खा रहे, नच रहे हैं, और जिस दिन ये जीवात्मा निकल गई उस दिन कोई नहीं रखता बड़े। इसीलिए इस आत्मा को बचाने के लिए सत्संग जरूरी है। कहते महाराज अगर व्रत रखना चाहते हो तो 7 दिनों तक पानी भी नहीं पीना, और कहते हैं कठोर व्रत ना रख सको तो थोड़ा सा नरमाई देती पानी पी के कहना कथा सुन लो, और अगर पानी पी के भी काम न चलता हो तो फलाहार ले लो महाराज, फल खा लो। अगर काम ना चलता हो तो कहते घी पी लो महाराज, कहते घी पीकर बीपी हाई हो जाएगा, घी भी नहीं पी सकते। तो कुछ ना कुछ कहते हैं महाराज और फलाहार ले लो, और अगर कहते ना चले सके काम तो एक बार रोटी खा लो, एक बार में काम न चलता हो तो 2 बार 4 बार जितनी मर्जी बार खाओ, परंतु कथा नहीं छूटनी चाहिए, धर्म का कर्म नहीं छूटना चाहिए। कहते हैं महाराज कथा जो है भादों के महीने में, श्रावण के महीने में, अश्विन के महीने में, कार्तिक के महीने में, आषाढ़ के महीने में और मार्गशीर्ष के महीने में, और माघ से लेकर जो है उत्तरायण पक्ष चला हुआ है, माघ संक्रांति से उत्तरायण पक्ष चल पड़ा। 6 महीने उत्तरायण देवताओं का दिन है, इनमें कथा करने से जो है व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, इस लोक का भी और परलोक का भी। और कथा कहने वाला कोई संत हो या फिर ब्राह्मण हो, क्योंकि हम संत और ब्राह्मण ही कथा के अधिकारी कहे गए हैं। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है तो कथा मुख से होगी, भुजाओं से क्षत्रियों का, कटी भाग से वैश्यों का, और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। जिस जिसका जो जो कर्म है भगवान ने कर्म के लिए बनाया है। ब्राह्मणों को वेद मंत्र पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बनाया है। क्षत्रियों को रक्षा के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण देवता संत महात्मा यज्ञ कर्म करते थे तो राक्षस लोग आकर विघ्न डालते थे। क्यों?
रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो विश्वामित्र जी जो है जाकर दशरथ के पास पहुंचे, महाराज हमें राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, इसीलिए अपने दोनों सुकुमारों को हमारे को सौंप दो। रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी रक्षा के लिए जो है गए थे। उसी प्रकार भगवान ने क्षत्रियों को रक्षा के लिए बनाया कि हमारे यज्ञों में कोई विघ्न न डाले, इसलिए क्षत्रियों को बनाया। और फिर कहते हैं भगवान के कर्मों में भंडारा भी होना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये किसके लिए कही है? वैश्याओं के लिए, व्यापारी लोगों के लिए। भाई आप व्यापार करते रहते हैं, 2-4 कट्टे चोला देवरे भी घेर के संत महात्मा भंडारा करी जाए, क्यों? खाने का सामग्री देने के लिए वैश्यों को बनाया। और फिर कथा में सेवा भी जरूरी है, कहते महाराज सेवा भी तो जरूरी है। बना के भंडारा रख दो, कही जाओ भाई खाने वाला हम लोग खड़ा दो, तो सेवा के लिए शूद्रों को पैदा किया, क्योंकि भंडारा बरताना भी है, फिर बर्तन भी साफ करने पड़ते और भी कम व्यवस्था रखनी पड़ती, तो कहते हैं शूद्रों को बनाया। भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है, हम उससे उल्टा चलेंगे तो महाराज क्या होगा? ना तो हम बिना मुंह से कुछ खा सकते हैं और ना बिना हाथों के कोई काम कर सकते हैं, और ना ही उधर के बिना, पेट के बिना कहीं हम भोजन रख सकते हैं। रख लूंगे किसी दूसरी, शरीर के और भी तो अंग है, हाथ में ही पड़ कर रखे और रोटियां देखना बेटे, देखो कि मिट जाऊंगी हाथ में पड़े थे। कहते हैं चलने के लिए पैरों की जरूरत है। भगवान ने जिसके लिए व्यवस्था बढ़ाई, भगवान कहते हैं उसी में ही वो कर्म होगा। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण और संतों को कथा कहने के लिए कहा। तो कहते हैं सत्संग हर कोई कर सकता है, वेद पुराण पढ़ने की अनुमति ब्राह्मणों को ही दी गई है, संतों को ही दी गई है। तो कहते हैं महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ कथा सुननी चाहिए। जहाँ कथा होने वाली हो उस स्थान को लीपना पोछना चाहिए, गोबर से पेशाब मिलाकर गंगा जल आदि से उसे धोना चाहिए, और ताकि वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि गोबर से लीपी गई भूमि, चाहे कहते हैं 10 साल पहले ही क्यों ना लीपा गया हो मकान, वह भी शुद्ध रहता है, इतना ही महिमा। और फिर ब्राह्मणों का वर्ण करें तो महाराज आपको कथा अच्छी सुना दे, ऐसे ब्राह्मण का चयन होना चाहिए। जबरदस्ती वाले पंडित जी नहीं आने चाहिए। यजमानों को जो है जबरदस्ती भी मैं ही करूंगा सप्ताह थोड़ी, वैसे ब्राह्मण है। ब्राह्मण का वर्ण हमारे द्वारा होना चाहिए, जैसे जिसको अच्छा लगे वो ब्राह्मण बुलाओ भाई। क्योंकि अगर जबरदस्ती वाले पंडित जी से कथा कराएंगे तो गाला कटनी आने ज्यादा, पंडित जी ने पंगा पाता है। और जान भी कहूंगे पंडित जी ताकि घंटे बाद ही आने, क्योंकि जबरदस्ती वाले दे दूंगे कोई गल नहीं। कहते हैं महाराज जिसको हम भाव से बुलाएंगे उसका मान भी करेंगे, उसकी इज्जत भी करेंगे, उसको देवता के स्वरूप में पूजेंगे भी है, क्यों? अगर कहते हैं जबरदस्ती वाले आएंगे तो महाराज उसकी सेवा भी वैसे ही होगी जबरदस्ती कि भाई अगर पंडित जी ने प्रभु जी ने कही रहे सप्ताह करानी पैनी, तो कहते हैं कोई गल नहीं, प्रभु जी की क्या गल मोड़ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले अपना आप देखें उसके बाद भगवान की चर्चा। तो कहते हैं जो अच्छा ना लगे उसको भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि फिर उसका अपमान करने से हमें और दुगना चौगुना पाप लगेगा। कथा जो अच्छी सुनाए उसी के मुख से कथा सुननी चाहिए। महाराज श्रोता और वक्ता दोनों धीर होने चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब पासे छोड़ देना चाहिए। 7-8 दिनों तक न पंडित जी को अहंकार करना चाहिए न यजमान को, और अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, गुस्सा करने से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। 7 दिन से पहले ही अपने शौर आदि हजामत आदि करवा लें, व्यवस्थित होकर बैठना चाहिए। इसमें हजामत ना करें, नाखून ना काटें, ऐसे भी नियम है। और गरिष्ठ अन्न का जो है त्याग कर दे, जो गंदा अन्न है उसका त्याग कर दे, ताकि हमारे हृदय में मलिन भावना पैदा हो। सात्विक भोजन होना चाहिए। और कहते हैं उदंग मुख, कहते हैं उत्तर के मुख श्रोता हो,
तो पूर्व की मुख करके जो है कथा सुननी चाहिए। और अगर पूर्व की तरफ ब्राह्मण देवता का मुख है तो हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, ऐसी कथा सुननी चाहिए। और अगर कहते व्यवस्था ना बने तो जैसा लोकाचार हो उसी के अनुसार भी कर्म कर लेना चाहिए। लोकाचार के अनुसार भाई कोई व्यवस्था ना ही बने तो पितृ भी मुंह कर लो, भगवान की कथा होनी चाहिए। और अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादीना, कहते हैं महाराज अनेक धर्मों में फंसे हुए ब्राह्मण को भी कथा के लिए नहीं बुलाना चाहिए। इस वेद धर्म ये सनातन धर्म दसवां सख्यवा संजानवासी गिरी गोरे पासे बड़े ऐसे वक्ता से भी बचना चाहिए। पाखंड और पाखंड करने वाला नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये कथा जो है महाराज कथा ही है, सत्संग तो इसमें सिर्फ थोड़ा बताया गया है। ये तो हमने अपनी व्यवस्था बना ली भी, चलो ये एक कथा में 3 घंटे की कथा है तो कम से कम भी 5-10 भजन सुना रहे। कहते हैं भजन संध्या शाम को कर लो जितनी करनी, और जो 2-2.5 घंटे की कथा का समय है उसमें कथा ही होनी चाहिए। तो भगवान ने कही गई महाराज कभी नींद लग जाए तो कहते हैं महाराज पंडित जी को 1-2 भजन हरि नारायण नारायण का गा लेना चाहिए। बाकी अगर भजन सुनने हैं तो शाम को आ जाएगा ना भाई, फिर 2 घंटे हम भजन ही सुनाएंगे क्या जी। कथा के समय में कथा ही होनी चाहिए। ज्ञान यज्ञ रखा गया है ना कि संगीत यज्ञ, लिखा गया है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान की बातें होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कहते हैं उसमें भजन ज्यादा नहीं होने चाहिए कथा में, ये भी नियम है। कहते हैं भजन संध्या संजान कर रहे तो कथा भी कहती है सबको बुलाना चाहिए। जितनी अपने पुत्र की खुशी होती ना व्याधि उन्नी सप्ताह होनी चाहिए। और कहते हैं सबको दूर देश तक बुलाना चाहिए कथा सुनने के लिए। आपके माध्यम से किसका कल्याण हो जाए कोई नहीं जानता। तो फल स्वरूप कथा ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर होनी चाहिए। और मन से ध्यान लगाकर जो है कथा होनी चाहिए। जो कहा जा रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए। एक मंत्र है महाराज, कल भी मैंने आपको कथा सुनाई थी। इस कथा सुनने आना तो राम राम करते हुए और जाना भी राम राम करते हुए। एक चीज आज सीख कर चले जाओ, भगवान की कथा से बातें चुगलियां नहीं करनी है। मेरी गल याद रखनी महाराज, जब भी सप्ताह मन आ रही है तो राम राम करते और जा रहे तो भी राम राम करते। गुरु मंत्र लिया तो उसी का ध्यान कर लो महाराज, और नहीं कर सकते तो हरि नारायण करते जाओ। कोई भजन आता है उसको गुनगुनाते जाओ। कहते कदम कदम पर आपको मैंने कल बताया कि द्रौपदी ने अपने 1000 कदम ब्राह्मण देवता की तरफ चली, भगवान की तरफ चली, तो उसमें से 500 यज्ञों का फल उन्हें दे दिया। तो हमने भी जो है कलयुग में ये यज्ञ होंगे नहीं, ना हमसे राजसूय यज्ञ होंगे, ना हमसे अश्वमेध यज्ञ होंगे, ना हमसे वाजपेयी यज्ञ होंगे, क्योंकि इनके लिए हमें कई वर्षों तक जीवित रहना पड़ेगा। 100 वर्षों के यज्ञ हैं। फिर धन भी पूर्ण होना चाहिए, फिर कोई भूखा प्यासा भी नहीं जाना चाहिए। कलयुग में ये नहीं होगा। भगवान कहते हैं आप भगवान की कथा से जा रहे राम राम करते जाइए, उसी में ही आपको सब यज्ञों का फल मिल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम से भाव से भगवान की कथा होनी चाहिए। 1 बजे से 4:30 बजे का समय कथा का है। आज भी 4:45 हो गए, 15 मिनट ऊपर चले गए हैं, कोई बात नहीं। तो कहते हैं महाराज मेरा अपना नियम है, मैं कई वर्षों तक कथा 6 बजे तक करता रहा, परंतु एक दिन फिर मेरे साथ भेंट हो गई। किसी भेंट क्या होनी थी, मैं भी घर में चले आया। नहीं रहा हो गया भाई, तो साढ़े पिंड डालियां दीवियां गाला कर दी जा रही है। पीछे पीछे नहीं रहोगे ना, पता लगे मैं भी चले आया। कहनी तोसी पंडित जी तो हम बैठे हुए कमरे में, असी जालियां ठोकरा खाती। मैंने कहा भी भाई गलत बात है, ठीक है,
ये तो काम खराब हो गया। तो तब से नियम है कि मैं जितने बजे तक कथा है उतने बजे तक ही कथा गाऊंगा। मेरा प्रयास रहता है, कृष्ण जन्म वाले दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे, परंतु मेरा प्रयास है कि मैं 4:30 बजे तक कथा किया करूँगी। तो इसलिए 1 बजे जो है कथा सुनने आ जाना और 4:30 बजे पर्यंत कथा होगी। 7:30 बजे से भजन संध्या होगी और फिर 9:30 बजे तक 2 घंटे की भजन संध्या है। जो भगवान की कथा में भजन संध्या में आने के इच्छुक है वो सादर आमंत्रित। और सुबह जो पूजा में भी आना चाहता है, ऐसा नहीं है कि बेचारे भाई पूजा में बैठ सकते हैं, ये ज्ञान यज्ञ सबके लिए होता है। इसलिए जो पूजन में आना चाहता है वो सवेरे 7:30 बजे आ सकता है। सबका कल्याण होना चाहिए हमारे माध्यम से चाहे किसी और के माध्यम से, इसीलिए ये ज्ञान यज्ञ करवाए जाते हैं। कल की कथा में प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। आज तक का महात्म्य हो गया, किस विधि से ये कथा सुननी चाहिए ये विधि भी बता दी, और किसने कथा सुनी किसने करवाई तो किसको क्या मिला। कहते हैं महाराज धुंधुकारी के लिए कथा करवाई तो उनको मोक्ष हो गया, तो समझ लो कि हमारा भी कल्याण परमात्मा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान के एक भजन, उसके बाद भगवान की परम मंगलमयी आरती करेंगे। ओ श्याम जी से मिलने का, ओ श्याम जी से मिलने का सत्संग दीवाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग दीवाना है। ओ श्याम से मिलने का सत्संग दीवाना है। मिलने का सत्संग निभाना
श्री राम। जय श्री राम। आइए अपने अपने स्थान पर